सुनामी क्या है और कैसे तबाही मचाता है? समंदरों की तहों में आने वाले ज़लज़ले पानी में शदीद दबाव के तहत एक या बहुत सी हौलनाक तबाहकुन लहरें पैदा कर सकते हैं, जिन्हें सुनामी या भूचाली समुद्री लहरें कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें सुनामी मद्दोजज़र भी कहते हैं, लेकिन साइंसदान इसे इसलिए रद्द करते हैं क्योंकि इन लहरों का माखज़ मद्दोजज़र नहीं होता। साहिलों के कम गहरे पानियों तक पहुँचते पहुँचते सुनामी 100 फुट या 30 मीटर तक बुलंद हो सकती है। खुले समंदरों में सुनामी 500 से 600 मील यानी 800 से 970 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। अपने हुजम में कोई भी तब्दीली लाए बगैर लंबे फासले तक पहुंचकर अपने माखज़ से हजारों मील दूर के साहिली इलाकों को सैलाब का शिकार कर सकती हैं। सुनामी की एक और शक्ल तूफानी चढ़ाई की सूरत में हो सकती है, जिसके दौरान तूफान दो हैकल लहरों को साहिलों की तरफ बढ़ाता है। 26 दिसंबर 2004 में भारत के साहिली इलाकों ने सुनामी की तारीख के बदतरीन हमले का सामना किया। ये सुनामी रिक्टर स्केल के मुताबिक, जरा रुकिए, पहले ये जान लेते हैं कि रिक्टर स्केल क्या होता है। अमेरिकी साइंसदान चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में ज़लज़ले की पैमाइश का सबसे मौसर आला इजाद किया, जिसे उसी के नाम पर रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहा जाता है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये सुनामी रिक्टर स्केल के मुताबिक 9.0 डिग्री के इस ज़लज़ले ने पैदा की, जो 3.4 डिग्री शुमाल और 95.7 डिग्री मशरक में समाट्रा के साहिल से कुछ ही दूर आया था। उस वक्त इंडोनेशिया में सुबह के 6:29 थे। उस बदतरीन सुनामी ने इंडोनेशियाई साहिलों और उसके अकबी इलाकों के अलावा श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, सोमालिया, म्यांमार, मालदीव और मलेशिया के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। ज़ीशान फराज मिलेगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।